नमस्कार। मैं हूं कथा लोक का वाचक अनुराग। कभी आपने अनुभव किया है जब सब कुछ सामान्य हो फिर भी भीतर कहीं एक अनकहा असहजपन हो। ना आकाश में बादल, ना धरती पर तूफान, ना युद्ध, ना शोर, फिर भी हवा थोड़ी भारी लगे। वो रात ऐसी ही थी। वनों के ऊपर तारे शांत चमक रहे थे। चंद्रमा आकाश में स्थिर था, पर उसका प्रकाश किसी अदृश्य परत से धुंधला हो गया था। पेड़ों की ऊंची शाखाएं स्थिर थीं, पर उनकी पत्तियां हल्की कांप रही थीं, जबकि हवा नहीं चल रही थी। आप यदि उस वन में खड़े होते तो आपको लगता जैसे प्रकृति अपनी सांस रोककर किसी घटना की प्रतीक्षा कर रही हो। पूर्व दिशा में सूर्य उगा, पर उसका रंग फीका था। किरणें खेतों पर पड़ीं, पर उनमें वो सुनहरी जीवंतता नहीं थी। एक किसान मिट्टी को हाथ में लेकर बोला, नमी है पर जीवन नहीं है। मिट्टी टूटती नहीं थी, पर उसमें वो गंध नहीं थी जो जीवन का संकेत देती है। वन में पक्षियों ने स्वर उठाए, पर वे सुर असंगत थे, जैसे वीणा की तारें ठीक हों पर उनमें आत्मा न हो। नदी के किनारे बैठे ऋषि अगस्त्य ने आंखें बंद कीं। ध्यान में उतरने का प्रयास किया, पर आज गहराई नहीं खुली। उन्होंने जल को स्पर्श किया, वो शीतल था, पर उसमें प्रवाह की लय टूटी हुई थी। उन्होंने अनुभव किया, तत्व एक दूसरे से संवाद खो रहे हैं। अग्नि का पहला संकेत। वन के भीतर एक सूखी ढाल पर सूर्य की किरण पड़ी। सामान्यतः वो धुआं देती, पर इस बार वो तुरंत प्रज्वलित हो उठी। लपट छोटी थी, किसी ने ध्यान नहीं दिया, पर हवा ने दिशा बदली। लपट ने पत्तियों को पकड़ा, फिर शाखाओं को, और अचानक वो छोटी अग्नि एक लाल लहर बनकर फैलने लगी। पक्षियों का झुंड घबरा कर उड़ गया। हिरणों के समूह ने दिशा बदल दी। पेड़ों की छाल चटकने की ध्वनि दूर तक गूंजने लगी। अग्नि बढ़ती रही, जैसे उसे रोके रखने वाली मर्यादा समाप्त हो गई हो। जल की उग्रता। समुद्र किनारे मछुआरों ने देखा, लहरें बिना तूफान के ऊंची उठ रही हैं। आकाश साफ था, पर समुद्र बेचैन। एक लहर चट्टान से टकराई, इतनी तीव्र कि पत्थर का एक भाग टूट गया। नदियों में कहीं जल घट गया, कहीं अचानक उफान आ गया। गांव के पास की नदी, जो वर्षों से शांत बहती थी, अचानक किनारों को काटने लगी। जल तत्व अपनी सीमा भूल रहा था। वायु का दिशाहीन होना। वायु कभी स्थिर, कभी प्रचंड। एक ही दिन में गर्मी और सर्दी दोनों का अनुभव। बादल बिना कारण इकट्ठे होते, फिर अचानक बिखर जाते। एक बच्चे ने आकाश की ओर देखकर पूछा, माँ, हवा गुस्सा क्यों है? माँ ने उत्तर नहीं दिया, उसे स्वयं समझ नहीं आया। असुरों की छिपी योजना। अधोलोक में इस बार अंधकार नहीं फैला था। असुरों ने तत्वों को तोड़ा नहीं, उन्होंने उन्हें उकसाया। थोड़ा और, बस इतना। अग्नि को थोड़ा और तेज, जल को थोड़ा और उग्र, वायु को थोड़ा और तीव्र। संतुलन वहीं टूटता है जहां अतिशयता शुरू होती है, और सृष्टि की जड़ संतुलन है। वन जलने लगे, समुद्र किनारे टूटने लगे, धरती हल्की कांपी। लोगों ने आकाश की ओर देखा, कोई उत्तर नहीं मिला। राजा ने सभा बुलाई। ऋषियों ने ध्यान किया, ज्योतिषियों ने नक्षत्र देखे, पर समस्या नक्षत्रों में नहीं थी, वो तत्वों की मर्यादा में थी। भय धीरे धीरे मन में बैठ गया, और जहां भय है वहीं असुरों की शक्ति बढ़ती है। कैलाश पर पहली स्पष्ट चेतावनी। कैलाश पर शिव समाधि में थे, पर तत्वों का यह असंतुलन एक साथ उनके भीतर गूंज उठा। अग्नि की तीव्रता, जल की उग्रता, वायु की दिशाहीनता। उन्होंने देखा, यह समय पूर्व प्रलय का प्रयास है। प्रलय पवित्र है जब वो नियत समय पर आए, पर जब उसे उकसाया जाए वो विनाश बन जाता है। शिव के नेत्र खुले,
उनकी दृष्टि में क्रोध नहीं, गंभीरता थी। उनके भीतर से एक अग्नि उठी, पर वो अनियंत्रित नहीं थी, वो संयमित थी, धर्म की अग्नि। और उसी अग्नि से एक विराट स्वरूप आकार लेने लगा, रुद्र शर्व। वन की आग अब सीमाओं को लांघ चुकी थी। पेड़ों की ऊंची चोटियां लपटों में डूब रही थीं। आकाश धुएं से भर गया था। सूर्य लाल गोले की तरह दिख रहा था, जैसे रक्तिम चेतावनी। धरती तप रही थी। चट्टानों में दरारें पड़ने लगीं। नदियां या तो सूख रही थीं या बांध तोड़ती हुई गांवों की ओर बढ़ रही थीं। वायु बेकाबू होकर लपटों को और फैलाती। ये साधारण आपदा नहीं थी, ये तत्वों का एक दूसरे से टकराना था, जैसे वे अपनी मर्यादा भूल चुके हों। अधोलोक में बैठे असुर अब छिपे नहीं थे। उनके मुख पर संतोष था, बस थोड़ा और। उन्होंने अग्नि को और उकसाया, जल को और भड़काया, वायु को और तीव्र किया। उनकी योजना सरल थी, संतुलन को इतना हिला दो कि सृष्टि स्वयं टूट जाए। उन्हें पूर्ण विनाश चाहिए था, क्योंकि विनाश में भय है और भय में उनका वास। कैलाश की हिम शिखाएं भी अब स्थिर नहीं थीं। शिव ने समाधि से उठकर आकाश की ओर देखा। उनके नेत्रों में अब स्पष्टता थी। ये समय पूर्व प्रलय है। उन्होंने अपने भीतर की अग्नि को जागृत किया। वो अग्नि तेजस्वी थी, पर अराजक नहीं। वो धर्म की अग्नि थी, और उसी ज्वाला से दशम रुद्र शर्व पूर्ण रूप में प्रकट हुए। उनकी देह अग्निमय थी, पर वो अग्नि नियंत्रण में थी। उनके चारों ओर अग्निवृत्त घूम रहा था, पर वो अंधाधुंध नहीं जल रहा था। उनकी आंखें अंगारों सी लाल थीं, पर उनमें क्रोध नहीं, कर्तव्य था। एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में अग्नि की ज्योति। उनके कदम पृथ्वी पर पड़े तो धरती कांप उठी, पर भय से नहीं, जागरण से। शर्व ने अग्नि की ओर देखा। तू सीमा भूल चुकी है। उन्होंने अपनी अग्नि आगे बढ़ाई। दो ज्वालाएं टकराईं, एक अनियंत्रित, एक संतुलित। क्षण भर को आकाश अग्निमय हो उठा, पर धीरे धीरे अराजक अग्नि झुकने लगी। जहां वो उग्र थी, वहां शर्व की अग्नि ने उसे सीमित कर दिया। जल उभनता हुआ समुद्र बनकर उठा। शर्व ने त्रिशूल समुद्र की दिशा में उठाया। त्रिशूल के 3 शूल, मर्यादा, संयम और धर्म। समुद्र की लहरें अचानक स्थिर हो गईं। जल ने अपनी सीमा पहचानी। वायु अब भी प्रचंड थी। शर्व ने अग्निवृत्त को आकाश में फैलाया। वो अग्नि वायु से टकराई, पर उसे जलाया नहीं, उसे दिशा दी। वायु ने गति पाई, पर मर्यादा के भीतर। असुर क्रोधित हो उठे। उन्होंने सभी तत्वों को एक साथ उकसाया। अग्नि, जल और वायु एक ही बिंदु पर टकराए। एक भयंकर प्रकाश उठा। आकाश क्षण भर को श्वेत हो गया, पर उसी क्षण शर्व ने त्रिशूल को धरती में गाड़ दिया। त्रिशूल से 3 दिशाओं में ऊर्जा फैली। तत्व अलग हो गए। मर्यादा पुनः स्थापित हो गई। असुरों की छाया अग्नि में घुलने लगी। वे चीखे, पर उनकी ध्वनि वायु में विलीन हो गई। वन की राख से धुआं उठा, पर उस राख में बीज जीवित थे। नदी ने नया मार्ग पाया। आकाश स्वच्छ हुआ। लोगों ने देखा, जो जला वो नष्ट नहीं हुआ, वो परिवर्तित हुआ। शर्व ने कहा, प्रलय अंत नहीं है, वो शुद्धि है। पर जब प्रलय समय से पहले आए, तो उसे दिशा देना आवश्यक है। उन्होंने अग्निवृत्त को समेटा। उनका स्वरूप धीरे धीरे शिव में विलीन हुआ। तत्व शांत हो गए। धरती ने गहरी सांस ली। ये थी दशम रुद्र शर्व की कथा। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव।